जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छी तरीके से देखेगा। उनसे पहले दोस्तों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था दोस्तों, जो 1917 में किया था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 के संघर्ष में बिहार में महान योद्धा कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, 1857 के संघर्ष में बिहार में महान योद्धा वीर कुंवर सिंह थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसे भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को माना जाता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खिलाफत समिति का गठन कहां हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में दोस्तों बंबई में हुआ था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखिएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? याद रखिएगा दोस्तों, गोवा में पहला शासन पुर्तगालियों का था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को किया गया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान जी ने कहा था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में अकाल पड़ा था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा दोस्तों, आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? याद रखिएगा दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बने थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वीवीआई लेके आए दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? आप सभी को याद होगा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल में दलित वर्गों का नेता कौन था? स्वतंत्रता पूर्व काल में दलित वर्गों का नेता कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दलित वर्गों का नेता बी आर अम्बेडकर जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहेब जी थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? याद रखिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? याद रखिएगा दोस्तों, विवेकानंद जी ने लिया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? दोस्तों याद रखिएगा, बांकीपुर केंद्रीय जेल में रखे गए थे दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग घटना के विरोध में दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 अगस्त 1942 को दोस्तों पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे?
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में लौटे थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।